अब खबर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र को पूरे मामले में जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से किया इनकार। जवाब देने के लिए केंद्र के पास 7 दिन का वक्त। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर दूसरे दिन 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक सरकार से ये अहम 3 आदेश मानने के लिए कहा है। केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी, यानी कोई नियम रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। ये आदेश वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड, दोनों पर लागू होगा। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। हालांकि केंद्र को आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कानून पर स्टे नहीं लगाया गया है। भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंह भी दलील पेश कर रहे हैं। दायर याचिकाओं में दावा किया गया है कि कानून धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि दूसरे धार्मिक प्रश्नों पर समान प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने कानून पर केंद्र सरकार से सवाल जवाब किया है। जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। कानून के खिलाफ मुहिम चला रहे सियासतदानों में सुप्रीम कोर्ट का ये रुख उम्मीद जगा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। वक्फ कानून का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में संशोधन के अलग अलग पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं। मामले में संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर कानून में एक भी गलती निकली तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाय यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं हैं, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है, लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा। 7 दिन में सरकार जवाब देगी। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, इसका इंतजार हर किसी को है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।